अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज जानेंगे जन्म कुंडली में लग्नेश भाव फल, अर्थात जन्म कुंडली में लग्न जो राशि हो इस भाव में उसका स्वामी बाकी के 11 भाव में अथवा लग्न में ही हो तो क्या फल प्रदान करेगा व्यक्ति को। जैसे आप सबको पता है, इस भाव को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश। लग्न में कोई भी राशि हो सकती है 1 से लेकर 12 तक, यानी मेष राशि से लेकर अंतिम राशि मीन तक। तो उसका स्वामी जो राशि यहाँ पर होगी, उसका स्वामी जो राशि यहाँ पर होगी उसे लग्न बोलेंगे, लग्न राशि, और उस स्वामी को लग्नेश बोलते हैं। आपको पता होगा, वीडियो क्रम से देख रहे होंगे तो लग्नेश इन भावों में, जैसे प्रथम भाव में लग्न भाव में रहेगा तो क्या फल प्रदान करेगा व्यक्ति को। धन भाव में, साध भाव में, पराक्रम भाव में, सुख भाव में, सुत भाव में, रोग ऋण रिपु इस भाव में, सब जाया भाव में, और आयु भाव में, भाग्य भाव में, कर्म भाव में, आय भाव में और व्यय भाव में यदि लग्नेश होगा तो व्यक्ति को क्या फल प्रदान करेगा, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इतना जान ले कि जो इसमें बताया जाएगा वह अंतिम निर्णय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लग्न और लग्नेश की ही बात होगी। बाकी जब पूर्ण कुंडली रहती है तो उसमें 9 ग्रह और 12 राशियों की जो स्थिति होती है, कौन सा ग्रह किस दृष्टि से किस भाव पर या किस भाव में स्थित ग्रह को देख रहा है, तो वहाँ पर भाव में प्लस या माइनस हो सकता है। परंतु जहाँ पर किसी की कुंडली लेकर यदि लग्न या लग्नेश की स्थिति देखी जाएगी तो उसको इसी अनुसार देखा जाएगा। यहाँ पर ये उदाहरण कुंडली है और आपको बताने के लिए यहाँ पर कोई न कोई एक राशि लेनी पड़ेगी। तो जैसे 1 से लेकर यहाँ पर यदि 1 का अंक लिखा हो लग्न में तो मेष राशि हो जाएगी। 2 का, इसी तरह 2 का अंक हो तो वृषभ राशि, 3 का हो तो मिथुन, 4 का कर्क, यानी क्रम से ऐसे ही राशियां बढ़ती जाएंगी। परंतु आपको बताना है, इसलिए यहाँ पर कोई न कोई एक राशि लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने 9 का अंक लिया है। जो धनु राशि है इसका स्वामी हो गया गुरु। तो फिर से एक बार बोलता हूं, एक केवल उदाहरण कुंडली है और यहां पर कोई भी अंक हो सकता है 1 से लेकर 12 तक। परंतु राशि कोई भी हो, उसका स्वामी किस भाव में स्थित है, उसके अनुसार क्या फल प्रदान करेगा, उसको जानते हैं इस उदाहरण के माध्यम से। यदि लग्नेश लग्न भाव में ही स्थित हो तो क्या फल प्रदान करेगा, कहा गया है व्यक्ति निरोग, चिरजीवी, अति बलवान, राजा या अत्यधिक भूमिका मालिक। राजा या अत्यधिक भूमिका मालिक से तात्पर्य है, प्राचीन पुस्तकों में जब राजसी शासन चलता था
उस समय पुस्तकों में राजा का उदाहरण लिया गया है, परंतु आज की दृष्टि से देखेंगे तो आप मंत्री, डीएम, एसपी या किसी बड़ी कंपनी में उच्च पद पर आसीन व्यक्ति से भी लिया जा सकता है। तो यदि लग्न भाव में लग्नेश स्थित हो तो व्यक्ति निरोग, चिरजीवी, अति बलवान, राजा या अत्यधिक भूमि का मालिक होगा। इसी तरह यदि लग्नेश द्वितीय भाव में यानी गुरु द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति धनवान, दीर्घजीवी, स्थूल देह यानी थोड़ा मोटा शरीर लिए हुए, राजा या अधिक भूमि का स्वामी, परम धर्मात्मा होगा जब लग्नेश की स्थिति धन भाव में होगी। इसी तरह जब तीसरे भाव में, सहज भाव में, पराक्रम भाव में लग्नेश की स्थिति होगी, राशि कोई भी हो और उसका स्वामी इस तीसरे भाव में हो, पराक्रम भाव में, तो क्या फल प्रदान करेगा? श्रेष्ठ बंधु वाला व्यक्ति जो है, जिसकी कुंडली है वह श्रेष्ठ बंधु वाला, उत्तम मित्र वाला यानी अच्छे प्रकार के मित्र उसके पास होंगे, धर्मात्मा, दाता, सूरवीर एवं बलवान होगा। कब? जब लग्नेश तृतीय भाव में हो। इसी तरह जब लग्नेश चतुर्थ भाव में होगा तो क्या फल प्रदान करेगा उसको जानते हैं। चतुर्थ भाव में जब लग्नेश होगा तो व्यक्ति जो है राजा का प्रिय यानी राजा जैसा नहीं, राजा का प्रिय, जहाँ पर वो कार्यरत होगा उच्च पद पर आसीन व्यक्ति से उसका व्यवहार अच्छा होगा, यानी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति से उसका संबंध अच्छा होगा, वह व्यक्ति उसका प्रिय होगा। और चिरजीवी, पिता से पूर्ण धन पाने वाला यानी अपने पिता से पूर्ण धन पाने वाला, पितृभक्त, पिता का भक्त होगा व्यक्ति, और अल्पभोजी यानी थोड़ा भोजन करने वाला होगा। इसी प्रकार आगे बात करते हैं, जब लग्नेश पंचम भाव यानी सुत भाव में हो तो क्या फल प्रदान करेगा? व्यक्ति जो है सतपुत्र वाला यानी अच्छे पुत्र वाला, दाता, राजा या विख्यात यश, दीर्घजीवी, सत्कर्म करने वाला होगा। इसी प्रकार बात करते हैं, जब लग्नेश षष्ठम भाव में हो यानी रोग, ऋण और रिपु, इस भाव को बोलते हैं। इस भाव में जब लग्नेश होगा यानी लग्न का स्वामी, तो क्या फल प्रदान करेगा? व्यक्ति निरोग होगा, भूमि का मालिक, बलवान, धनवान, सुकर्म कर्म करने वाला, अच्छा कर्म करने वाला होगा। इसी प्रकार यदि सप्तम भाव यानी जाया भाव, सप्तम भाव को जाया भाव बोलते हैं, यहाँ पर जब लग्नेश होगा तो क्या फल प्रदान करेगा? व्यक्ति जो है तेजस्वी होगा, परंच शोक युक्त, थोड़ा बहुत उसके जीवन में शोक जो है रहेगा। सुशीला पत्नी यानी यदि पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी सुशीला होगी, और स्त्री की कुंडली है तो उसका पति सुशील होगा। इसी तरह सुंदरी यानी पुरुष की कुंडली है तो उसकी स्त्री सुंदर होगी, और स्त्री की कुंडली है, महिला की कुंडली है तो उसका पति सुंदर होगा। कांति युक्ता यानी तेज से युक्त, यदि पुरुष की कुंडली है तो पत्नी तेज से युक्त होगी, और महिला की कुंडली है तो उसका पति जो है तेज से युक्त होगा। इसी प्रकार जब लग्नेश अष्टम भाव में होगा, अष्टम भाव को आयु भाव भी कहते हैं, जब यहाँ पर गुरु की स्थिति होगी
यानी यहाँ पर हमने धनु राशि लिया है तो उसका स्वामी गुरु हो गया। तो यहाँ पर जब राशि यहाँ पर कोई भी हो उसका स्वामी इन भावों में 12 भाव में से किसी भी भाव में हो उसका फल बता रहे हैं। तो जब अष्टम भाव में गुरु होगा तो क्या फल प्रदान करेगा? व्यक्ति जो है कृपण होगा। कृपण अर्थात कंजूस, धन संग्रही। स्वाभाविक है जब व्यक्ति कंजूस होगा तो धन संग्रह करेगा, पैसा खर्च नहीं करेगा तो धन इकट्ठा करेगा। दीर्घायु यानी लंबी उम्र वाला। पाप ग्रह के साथ या स्वयं पाप ग्रह हो तो, यानी यहां पर किसी पाप ग्रह के साथ हो या लग्नेश स्वयं पाप ग्रह हो तो व्यक्ति जो है एकाक्ष यानी एक आंख से जो है कमजोर होगा। एक आंख की दृष्टि उसकी कमजोर होगी या उसमें एक आंख में कुछ न कुछ जो है उसके कमी होगी। पाप ग्रह कौन हो गया? सूर्य हो गया और मंगल हो गया, शनि हो गया। तो यानी यहाँ पर 10, 11 या 5 का अंक हो और उसका स्वामी 5 का अंक होगा तो सूर्य हो जाएगा। 10 और 11 इन दोनों में से कोई भी एक राशि होगी तो उसका स्वामी शनि हो जाएगा। तो पाप ग्रह हो या पाप ग्रह के साथ हो लग्नेश तो व्यक्ति के एक आंख में कुछ न कुछ कमी होगी। और यदि शुभ ग्रह हो, जैसे शुभ ग्रह हो गया गुरु, तो शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति जो है सौम्य होगा, सुंदर होगा, सुशील होगा। इसी प्रकार बात करते हैं लग्नेश यदि भाग्य भाव में हो यानी गुरु की स्थिति इस भाव में हो तो क्या फल प्रदान करेगा? नवम भाव में। तो व्यक्ति जो है अधिक कुटुंब वाला यानी उसका परिवार में संख्या जो है अधिक होगी, परिवार जो है अधिक होगा। परिवार में व्यक्ति सदस्य जो है अधिक होंगे और व्यक्ति जो है अच्छा पंडित होगा यानी शास्त्र आदि का ज्ञाता होगा। और साधारण मित्र वाला यानी उसके अधिक मित्र नहीं, जो भी होंगे साधारण मित्र होंगे ऐसे ही। और विख्यात व तेजस्वी पुरुष होगा ऐसा व्यक्ति, कुछ न कुछ अच्छा कर्म करता है जिससे उसका नाम होता है यानी वो विख्यात होता है। और उसके शरीर की बनावट आभा मंडल तेजस्वी होगा। कब? जब लग्नेश नवम भाव भाग्य भाव में स्थित हो तब। इसी प्रकार बात करते हैं जब लग्नेश दशम भाव यानी कर्म भाव में हो तो क्या फल प्रदान करेगा? तब जो है जब लग्नेश दशम भाव में हो तो व्यक्ति राजा से लाभ पाने वाला या राजा से लाभ करने वाला यानी जिस जगह पे हो गया व्यक्ति नौकरी कर रहा होगा या किसी सरकारी नौकरी में या किसी उच्च पद पे होगा तो अपने स्वामी से अच्छा लाभ जो है प्राप्त करेगा। वो पंडित होगा, गुरु भी होगा यानी टीचर, अध्यापक, माता पिता का भक्त होगा। कब? जब लग्नेश दशम भाव में हो। अथवा प्रसिद्ध नरेश मतलब राजा जैसे कर्म करने वाले जो उच्च पदासीन हो, ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके दशम भाव में गुरु की स्थिति हो। या ऐसा कहें लग्नेश जिस व्यक्ति के कुंडली में स्थित हो वह राजा से लाभ करने वाला, पंडित, गुरु, माता पिता का भक्त अथवा प्रसिद्ध नरेश होगा। बात करते हैं अगले भाव की। जब गुरु आय भाव में यानी एकादश भाव में स्थित हो, गुरु यानी लग्नेश राशि यहाँ पर कोई भी हो उसका स्वामी जब एकादश भाव में होगा तो व्यक्ति चिरजीवी यानी पूर्ण आयु प्राप्त करने वाला
पुत्रवान, विख्यात, कोई ऐसा कर्म करेगा जिससे उसका अच्छा कर्म करेगा, जिससे उसका नाम विख्यात होगा। तेजस्वी, बलवान, उत्तम वाहन रखने वाला, यानी ऐसे व्यक्ति के पास लग्जरी टाइप के जो है वाहन हो सकते हैं या होता है। बात करते हैं अगले भाव यानी अंतिम भाव की। यदि द्वादश भाव में लग्नेश की स्थिति हो, यानी लग्नेश द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति जो है लोगों के विरुद्ध कार्य करने वाला, जैसे लोग कहेंगे उसके विरुद्ध कार्य करने वाला, और पापी, नीच प्रकृति का, और मानी यानी घमंडी, विदेशवासी और खर्चालू यानी आय से अधिक खर्च करने वाला, क्योंकि जन्म कुंडली में द्वादश भाव को व्यय भाव कहा गया है। इसलिए व्यक्ति के अंदर लोगों के विरुद्ध कार्य करने वाला, पापी, नीच प्रकृति, मानी, विदेशवासी और खर्चालू कहा गया है। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्टो शांतिर्भवतु।